नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 सितंबर 2021 से लेकर के 12 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट न्यूज़ जो हमारा है वो है चंद्रयान 2 से रिलेटेड है, और चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के 9000 रोटेशंस यानी कि 9000 बार घूम चुकी है वो चंद्रमा को। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, और जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था उसका नाम है GSLV Mark 3 M1। इसको बस नोट करके रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन की बात करते हैं, और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब वातावरण, जंगल और क्लाइमेट चेंज, मतलब कि वातावरण, जो जलवायु परिवर्तन है मंत्रालय उसके हैं केंद्रीय मंत्री। और इन्होंने 7 सितंबर 2021 को लॉन्च किया है आनंद विहार दिल्ली में स्मॉग टावर। और स्मॉग टावर क्या 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 करता है कि हवा में मौजूद जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्रदूषक होते हैं, स्मोक और फॉग, उसको ये सोख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और न्यूज़ है, इन्हीं से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्होंने एक प्राण नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है श्री भूपेंद्र यादव ने, और ये क्या करेगा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है, वायु प्रदूषण के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम चला रही है जिसका नाम है नेशनल राष्ट्रीय क्लीन स्वच्छ वायु योजना। ठीक है, एनकैप इसको बोलते हैं शॉर्ट में। और इसको किस तरह से इसका प्रोग्रेस हो रहा है उसको मापने के लिए ये वेबसाइट लॉन्च किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया है शिक्षा विभाग में, और ये 7 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसी तरह से यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP का इन्होंने एक दिवस मनाया है, और इस दिवस का नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ठीक है, इसका हिंदी, एग्जैक्ट हिंदी क्या होगा आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा, बट इसका थीम है हेल्दी एयर कॉमा हेल्दी प्लेनेट। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे है। यूनेस्को के द्वारा 1966 में स्टार्ट किया गया था, और 8 सितंबर को इसको हर साल मनाया जाता है। एक दिवस के रूप में इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, गवर्नमेंट क्या है, इकोनॉमी अभी कोविड के टाइम में काफ़ी आर्थिक जो गति है, आर्थिक विकास की गति है वो कम गई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई है आर्थिक विकास के लिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्कीम है PLI स्कीम। इसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बोलते हैं, और इसको अभी तक आई थिंक 13 सेक्टर के लिए 2021-22 के बजट में 13 सेक्टर के लिए 13 तरह के स्कीम, 13 तरह के मैन्युफैक्चरिंग के लिए या विनिर्माण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। उसमें टेक्सटाइल भी है, वस्त्र उद्योग भी शामिल है, और इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर फार्मास्यूटिकल है, दवाओं के क्षेत्र में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद हमारा एक न्यूज़ है रबी क्रॉप्स का, जो जाड़े में क्रॉप्स होती हैं, वीट वगैरह होती है, मस्टर्ड होती है, उस सब के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको बढ़ा दिया है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार कि मिनिमम, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये एक बार पूछ चुका है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही दो इम्पॉर्टेंट स्कीम है, एक है नेशनल मिशन ऑन एडिबल वाइल्ड पाम, NMEO-OP, नेशनल मिशन ऑन एडिबल वाइल्स डैश वाइल पाम है। और ये भारत में जो डोमेस्टिक, मतलब भारत के अंदर जो
खाने का तेल होता है उसका उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। दूसरा इम्पोर्टेंट स्कीम है, महत्वपूर्ण स्कीम है, पीएम आशा स्कीम है और ये 2018 में ही लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। किसानों की आय को इंश्योर करने के लिए, मतलब कि ये तय करने के लिए किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है 2018 में। ये दो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स थे, इसको नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद एक पर्यावरण से फिर से रिलेटेड एक न्यूज़ है। तमिलनाडु राज्य और डेनमार्क जो देश है, उन्होंने ऊर्जा द्वीप एनर्जी आइलैंड, ये गल्फ ऑफ मन्नार में, जो मन्नार का गल्फ है भारत और श्रीलंका के बीच जो गल्फ है, उसमें एक एनर्जी आइलैंड यानी कि ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए करार किया है तमिलनाडु और डेनमार्क की सरकार ने। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद अगर देखेंगे कि G20 से रिलेटेड एक न्यूज़ है। G20 से रिलेटेड एक शेरपा होते हैं, शेरपा को नियुक्त किया जाता है और इनका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है। और G20 का जो मीटिंग होता है उसमें जो जो भी हेड ऑफ स्टेट हैं, मतलब जिससे मोदी जी अगर भाग लेंगे तो उनके जो मेन कार्यकारी सहायक रहेंगे शेरपा रहेंगे। अभी जो शक्तिकांता दास जी हैं वो आरबीआई के गवर्नर, उससे ये भी एक G20 के शेरपा रह चुके हैं। तो इसमें पीयूष गोयल जी को अपॉइंट किया गया है G20 का शेरपा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद भारत ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग लॉन्च कर दी है और इस रैंकिंग का मुख्य मकसद ये होता है कि भारत में जितने कॉलेजेस हैं उनको रैंक किया जाए कि गुणवत्ता की दृष्टि से या रोजगार की दृष्टि से उनका रैंक क्या है पूरे भारत में। तो इसमें अगर देखिएगा तो टॉप इंजीनियरिंग में जो टॉप पे है वो IIT मद्रास है, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद है, ठीक है, और भी है बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको NIRF रैंकिंग बस इतना ध्यान रखिए कि किसके लिए लॉन्च किया गया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो जो कि समुद्र ऑफशोर विंड के लिए, यानी कि जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं जैसे सौर ऊर्जा हो गया या वायु वाला ऊर्जा हो गया, विंड पावर हो गया, सोलर पावर हो गया, ये सब के लिए इंडिया ने डेनमार्क के साथ एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, मतलब एक सेंटर स्थापित किया है जो कि ऑफशोर विंड के लिए, मतलब कि तट के बाद समुद्र के अंदर एक वो अध्ययन करेगा। इसके बारे में इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये है कि भारत का जो रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का कैपेसिटी है, उसमें भारत ने अपना 2030 तक का लक्ष्य 450 गीगावाट का कर दिया है। अभी अगर हम बात करें तो भारत का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है कैपेसिटी है, क्षमता है, वो 146 गीगावाट है। और G20 कंट्रीज़ में जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है उसमें भारत ही एकमात्र एक देश है जो पेरिस क्लाइमेट समझौता है उसका जो मापदंड है उस पर अभी तक खरा उतर रहा है। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ था। उसके बाद अगर बात करें तो भारत ने 13वां ब्रिक्स समिट, ये इम्पोर्टेंट है, ब्रिक्स वगैरह इम्पोर्टेंट होता है BPSC के लिए। तो 13वां ब्रिक्स समिट जो है वर्चुअल मोड में, मतलब कि ऑनलाइन इंटरनेट से 13वां ब्रिक्स समिट 9 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसका जो थीम था ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। हिंदी वाला थीम एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा ताकि टाइम बचे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डे, ई मोबिलिटी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी बैटरी से चलने वाले या बिजली से चलने वाले जो वाहन हैं उनके लिए एक दिवस मनाया गया, वो 9 सितंबर को मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा आता है
नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि 9/11 का। देखिए 9/11 जो अमेरिका में हमला हुआ था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो 2 टावर ध्वस्त किए थे अलकायदा के आतंकवादियों ने, उसकी 20वीं वर्षगांठ थी। और 9/11 इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमेरिका में जो दिनांक लिखने का तरीका है, जैसे भारत में क्या लिखते हैं, पहले DDMMYYYY यानी कि दिन लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं, फिर साल लिखते हैं। अमेरिका में क्या है, पहले महीना लिखते हैं, फिर दिन लिखते हैं और फिर साल लिखते हैं। ये अमेरिका का सिस्टम है। तो अमेरिका का देखिएगा तो पहले महीना इन्होंने 9 लिख दिया है, यानी कि सितंबर, और 11 सितंबर को ये घटना हुई थी। और इसमें इसमें इम्पॉर्टेंट है 911 जो है, इनका पुलिस का इमरजेंसी कॉल नंबर भी 911 है। एक तरह से कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि उसी दिन इन पर अटैक हुआ था। उसके बाद, उस अटैक के बाद अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान में अपनी सेना लाई थी, उस जो अभियान का नाम ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम था। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आइसलैंड। आइसलैंड एक कंट्री है जो कि वातावरण में जो परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है आइसलैंड में। और सबसे पहला, एक पिछले साल न्यूज़ भी आया था कुछ दिनों पहले, कि सबसे पहला ग्लेशियर वहाँ, जो वातावरण में जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण एक ग्लेशियर वहाँ पे पूरी तरह से सूख गया, और ये आइसलैंड में हुआ था। तो आइसलैंड में ने क्या किया है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड खींच के और उसको पत्थर में परिवर्तित करने के लिए सबसे बड़ा प्लांट लगाया है आइसलैंड, ICELAND। ठीक है, आइसलैंड कंट्री जो है, देश है, उसने सबसे बड़ा ये प्लांट लगाया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम तो इतना ही न्यूज़ था अभी 12 सितंबर तक। इतना 7 सितंबर से 12 सितंबर तक इतना ही न्यूज़ था। आगे का जो न्यूज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।